सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म। भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति। मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो। भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हर हर महादेव। सज्जनों, आपकी आस्था साकार होकर नृत्य कर रही है। आपका अपनत्व सराहनीय है। यह हिंदू राष्ट्र नेपाल है।
विश्व का हृदय है। यह दिशाहीन न हो, इस बात पर मन को केंद्रित करना आवश्यक है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए ना हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। जीवन में लोकोत्तर उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि समष्टि के साथ अपने आप को जोड़कर रखें। इसके लिए एक वाक्य में बोलता हूँ, उस पर ध्यान केंद्रित करें। मैं जीव तत्वतः निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हूँ। सोपाधिक धरातल पर सनातन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का सनातन अंश सदृश हूँ। सनातन सर्वेश्वर का अंश होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कुछ हूँ। समष्टि के साथ व्यष्टि का तालमेल बैठाकर कार्य करने से लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। समष्टि को भूलकर केवल व्यष्टि में रागान्वित हो जाने पर व्यक्ति का अपकर्ष होता है। समष्टि की विशेष उपयोगिता व्यष्टि पर निर्भर है, लेकिन व्यष्टि की सत्ता और उपयोगिता समष्टि पर निर्भर है। जैसे कि ताम्र पात्र है, यह इसकी सत्ता और उपयोगिता ताम्र धातु पर निर्भर है, लेकिन ताम्र धातु की विशेष उपयोगिता इस पात्र पर निर्भर है। ऐसे ही समष्टि के साथ साथ व्यष्टि को अपना के चलें तो बहुत उत्कर्ष हो सकता है। जब सनातनी वैदिक आर्य हिंदू संध्या वंदन करते थे, आज भी कुछ लोग करते होंगे, तर्पण इत्यादि करते थे, तो जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार स्वाभाविक रूप से होता था। उदाहरण के लिए अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का चिंतन संध्या वंदन के माध्यम से होता था। नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन, मन और चंद्रमा के एकत्व का चिंतन, बुद्धि और ब्रह्मा के एकत्व का चिंतन, चित्त और वासुदेव के एकत्व का चिंतन, अहंकार और रुद्र के एकत्व का चिंतन,
पांव और वामन के एकत्व का चिंतन, हाथ और इंद्र के एकत्व का चिंतन। ये जो संध्या वंदन की प्रथा शिथिल पड़ गई, लुप्त प्राय हो गई है, इससे जीवन में अद्भुत पतन हुआ है। व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का अध्यात्म और दैव के एकत्व का चिंतन अद्भुत बल और वेग का आधान करता है। अब मन ही मन सूर्य और नेत्र और सूर्य का जो एकत्व है उसका चिंतन कीजिए। नेत्र में अद्भुत प्रतिभा का उदय होगा। मन और चंद्रमा और मन के एकत्व का चिंतन कीजिए। जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचय होगा। साथ ही साथ समष्टि से तालमेल रखिए। मठ और मंदिर को केंद्र बनाइए। आपके आसपास जो मंदिर हो या मठ हो उसको केंद्र बनाकर सेवा का प्रकल्प चलाइए। एक हिंदू परिवार से औसतन 1 घंटा 1 रुपया रोज निकले और उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग उस क्षेत्र को हर प्रकार से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ बनाने में हो। मंदिरों को शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प के रूप में उद्भाषित करें। शुद्धता, स्वच्छता, शील, स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग हो तो पूरे विश्व के लिए हम आदर्श सिद्ध होंगे। सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू ही सिद्ध होते हैं। इस तथ्य पर विचार केंद्रित करने की आवश्यकता है। फिर से सुनिए, सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? डंके की चोट से यही कहना होगा कि सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू ही सिद्ध होते हैं। इनके भी पूर्वज। बृहदारण्यक उपनिषद में एक तथ्य उद्भाषित किया गया है कि महाशर के प्रारंभ में सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से मन और शत्रुपा अभिव्यक्त हुए। मनु ने लीला पूर्वक 84 लाख योनियों में जितने पुरुष शरीर हैं सबके रूप में स्वयं को उद्भाषित किया। देवी शत्रुपा ने लीला पूर्वक 84 लाख योनियों में जितने स्त्री शरीर हैं सबके रूप में स्वयं को उद्भाषित किया। स्थावर जंगम प्राणियों के पूर्वज मनुशत्रुपा के पूर्वज हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। इस तथ्य को हृदयंगम करने पर अद्भुत बल और वेग का संचार होगा। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया गया। मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता, धनुज आदि ही नहीं बल्कि गरुड़, पक्षी, शेषनाग और स्थावर, तरुलता, गुण इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ क्या होता है? जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबके पूर्वज का नाम सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू सिद्ध होता है। इस तथ्य को उद्भाषित करें तो पूरा विश्व अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने के लिए समाकृष्ट होगा। इंडोनेशिया की रानी ने दलबल के सहित स्वयं को हिंदू उद्घोषित कर दिया। लाठी, गोली, बम बारूद के बल पर नहीं, तथ्य के बल पर, सत्य के बल पर ऐसी लहर चले कि पूरा विश्व अपने पूर्वजों को पहचाने और पूर्वजों के मार्ग पर चलने का प्रयास करे। सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू।
श्रीमन नारायण से सबकी अभिव्यक्ति हुई, ब्रह्मा जी सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। हमने संकेत किया अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर हमारा उत्कर्ष हो सकता है। साथ ही साथ 1.25 घंटे नित्य 75 मिनट नित्य भजन का बल होना चाहिए। जीवन में अगर भगवान के स्मरण का भजन का बल नहीं हुआ तो जीवन राख से भी घटिया सिद्ध होगा। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। एक व्यक्ति आसन पर बैठकर 25-30 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है। उस भोजन के प्रभाव से 5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट रहती है। तो भोजन से तो भजन घटिया नहीं है। भोजन छोड़िए मत, भोजन कीजिए। लेकिन सनातन धर्मियों के यहाँ तो भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो वही निवेदित भोजन करें, भगवान को निवेदित करके ही अन्न जल आदि का हम सेवन करते हैं। हमारी सारी गतिविधि भगवदर्थ होती है। घर में भगवान को शयन करा करके, अर्चा विग्रह को शयन करा करके, योग निद्रा लाभ करा करके हम शयन करते हैं। ठाकुर जी को जगाने की भावना से हम जगते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने की भावना से हम स्नान करते हैं। इसका अर्थ है कि तदर्थे खिल चेष्टितम, हमारी हर चेष्टा भगवदर्थ होती है। कोई गृहस्थ बनता है, पत्नी आ गई तो साक्षात लक्ष्मी आ गई। किसी को पति की प्राप्ति हो गई तो साक्षात पुरुषोत्तम की नारायण की प्राप्ति हो गई। घर में बालक का जन्म हुआ तो बाल गोपाल है, बालिका का जन्म हुआ तो जगत जननी है। पिताजी कौन है? प्रजापति हैं। माताजी कौन है? पृथ्वी हैं। यहाँ तदर्थे खिल चेष्टितम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ क्या है? सब कुछ भगवान के नाते। यत् करोसि यदश्नासि, यत् जुहोसि ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है। हमारा सब कुछ भगवदर्थ होना चाहिए, भगवान से तालमेल बैठना चाहिए। हमने संकेत किया यह जो जगत बना है मांडूक्य कारिका के अनुसार, गौड़पादाचार्य के शब्दों में अगर हम कहें तो उपाया सो बता रहा, भगवत तत्व में हमारा मन अवतीर्ण हो सके, सन्निहित हो सके, हमारे जीवन में उस बल और वेग का आधान हो सके कि हम अपने मन को भगवान में सन्निहित कर सकें, मृत्यु जड़ता दुख पर विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए जीवन प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए जो भी पार्थिव प्रपंच है, पृथ्वी का कार्य है, उसका उदय निलय विलय स्थान पृथ्वी है। पृथ्वी का कारण सन्निकट निर्विशेष जल है, जल का कारण सन्निकट निर्विशेष अग्नि है, अग्नि का कारण सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु का कारण सन्निकट निर्विशेष आकाश है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूता है। आकाश का कारण निर्विशेषता की अवधि सन्निकट निर्विशेष आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है। तो जगत का आलम्बन लेकर के हम भगवान तक सुगमता पूर्वक पहुंच सकते हैं। एक बहुत विचित्र बात है, किसी गंता को गमन करने वाले यात्री को, पथिक को बता दिया जाए तुम्हारा गंतव्य तुम स्वयं हो, तो गति की आवश्यकता नहीं होगी। जब व्यक्ति स्वयं ही गंतव्य अपने को समझ ले तो गति की आवश्यकता नहीं। ध्यानपूर्वक सुनिए। लेकिन हमारे लिए हम तक पहुंचना ही सबसे अधिक कठिन काम है। फिर से सुनिए, हमारे लिए हम तक पहुंचना ही सबसे कठिन काम है। गंतव्य तो अपना स्वरूप ही है, तथापि
स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण, अहमिति के कारण, ममता के कारण हमारा स्तर इतना गिर गया है कि हमारे लिए हम तक पहुंचना ही सबसे जटिल समस्या है। तो जगत को लिफ्ट के समान बना लीजिए। जैसे नीचे से ऊपर लिफ्ट के सहारे पहुंच जाते हैं, वैसे ही प्रलय की प्रक्रिया क्या है? नीचे से ऊपर पहुंचना। सृष्टि की प्रक्रिया क्या है? ऊपर से नीचे पहुंचना। हम प्रलय की प्रक्रिया का वर्णन कर चुके हैं। पार्थिव प्रपंच का आलंबन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलंबन लेकर जल तक, जल का आलंबन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलंबन लेकर वायु तक, वायु का आलंबन लेकर आकाश तक, आकाश का आलंबन लेकर परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। जगत क्या होगा? उपाय स्ववताराय, भगवत तत्व तक पहुंचने का संबल प्राप्त होगा हमको। जगत का आलंबन लेकर जगदीश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। सविशेषता की अवधि पृथ्वी का आलंबन लेकर हम शनै शनै निर्विशेषता की अवधि परमात्मा तक मन को पहुंचा सकते हैं। कोई कह सकता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भगवत भजन की क्या उपयोगिता है? इस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। भगवत भजन की क्या उपयोगिता है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। वृक्षादि में जो पत्र, पुष्प, शाखा, प्रशाखा, फल हैं, पृथ्वी के कार्य हैं। उद्गम स्थान से च्युत होने पर उनके आकर्षण का केंद्र पृथ्वी ही सिद्ध होती है। जल के आकर्षण का केंद्र समुद्र ही सिद्ध होता है। अग्नि शिखा के आकर्षण का केंद्र नभोमंडल में उद्दीप्त विद्यमान सूर्य ही सिद्ध होता है। व्यष्टि पवन का आकर्षण केंद्र, विश्राम स्थान, आकर्षण का विषय समष्टि पवन ही सिद्ध होता है। इसका अर्थ हुआ कि व्यष्टि अंश स्वभावतः समष्टि अंशी की ओर समाकृष्ट है। अंशी शरीके भगवान ही जीवों के आकर्षण के विषय हैं। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव की चाह का जो विषय है उसी का नाम जगदीश्वर है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का एक ग्रंथ है, भक्ति सुधा, गीता प्रेस से प्रकाशित है। उसमें एक निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक, जो स्वयं को अनीश्वरवादी कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता। प्रामाणिक रीति से विचार करें तो वह भी ईश्वर को मानता ही है, क्योंकि उसकी चाह का विषय जो है उसी का नाम जगदीश्वर है। जीव के आकर्षण का विषय जो है उसी का नाम जगदीश्वर है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यक ने लक्ष्य दिया। एक साधक भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे जीवन उस बल और वेग का दान कर दीजिए जो कुछ मृत्युग्रस्त है, असत है, अनित्य है, उससे पिंड छुड़ाकर नित्य सन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ है, अचित है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र चेतन स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ दुख है, ताप है, वेदना है, पीड़ा है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। आप कह सकते हैं कि सातवें आसमान की कथा है, जीवन में यह तथ्य कैसे प्रकट हो। कुछ समय बाद आप गहरी नींद में तो जाएंगे ही। गहरी नींद पर विचार कीजिए। गहरी नींद में तो विचार नहीं कर सकते, लेकिन गहरी नींद आती है उस दशा पर विचार कीजिए। नास्तिक, आस्तिक, वैदिक, अवैदिक, वैद सम्मत सिद्धांत है कि जितने समय तक हम न तुम दफ्तर गुम खर्राटे लेकर हम सोए होते हैं, उतने समय तक सुसुप्ति अर्थात गहरी नींद की दशा में
मृत्यु का भय नहीं होता, किसी द्वंद्व सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के चपेट में नहीं पड़ते, दैहिक दैविक भौतिक किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती। क्यों? परमात्मा के अत्यंत सन्निकट जीव पहुँच जाता है गाढ़ी नींद में। और एक विचित्र बात है, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले महान भाव प्रचंड इत्यादि भी ध्यान दें। भौतिकवाद पर, देहात्मवाद पर, विषयजन्य आनंदवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। कम्युनिज्म का आलम्बन लेकर कौन सुखी रह सकता है? जो वाद तंत्र या मत 24 घंटा भी न टिक सके, उसका आलम्बन लेकर भव्य जीवन और जगत की संरचना कैसे हो सकती है? कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले महान भाव, बुरा न माने होली है, गाढ़ी नींद का वेग ही उनके मत पर पानी फेर देता है। चारवाक का सिद्धांत क्या है? लोकायतिकों का सिद्धांत क्या है? भौतिकवादियों का सिद्धांत क्या है? चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। विषयजन्य आनंद, अभिमत विषयजन्य आनंद ही आनंद है। क्या यह सिद्धांत 24 घंटे भी टिक सकता है? जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब एक भौतिकवादी, देहात्मवादी चेतना विशिष्ट को शरीर, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाला शरीर को भुलाने के लिए बाध्य होता है। विषयजन्य आनंद ही अगर आनंद है तो दुख की बात नहीं मैं कर रहा। जिसके जीवन में विषयजन्य आनंद भरपूर है, प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, अपितु प्रमोद की भी पराकाष्ठा। ब्रह्मा जी को जितना प्रमोद प्राप्त है व्यवहार में, उतना प्रमोद किसी को प्राप्त है। उस प्रमोद को भी अगर वो भुलावे नहीं तो पागल हो जाए। विषयजन्य आनंद का पर्यवसान भी पागलपन में है। कहाँ लिखा है? वेदांत का एक ग्रंथ है पंचदशी, उसमें लिखा है। कारण क्या है? जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ भोक्ता, भोग और भोग्य तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। दो या दो से अधिक का नाम सज्जनों द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भाव व्यक्त किया, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। विषयजन्य आनंद भी त्याज्य है। गाढ़ी नींद का वेग ही हमारे जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग उत्पन्न करने में समर्थ है। बाहर के रिश्तेदार, नातेदार, हीरे जवाहरात, भवन की बात तो छोड़ दीजिए, अपने शरीर को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। इंद्रियों को सुलाकर इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। अहम भी अगर आत्मा हो तो हमको भुलाकर सोने की आवश्यकता क्यों हो? अहमिचा प्रसुप्ते, अमर्थ नामक ग्रंथ हमारे पूज्य गुरुदेव का, उन्होंने उसमें लिखा अहमिचा प्रसुप्ते, अहम सो जाता है तो अहम आत्मा कैसे हो सकता है? गाढ़ी नींद का वेग आने पर अहम भी सो जाता है। प्राणों का भान भी अगर बना रहे तो गाढ़ी नींद नहीं होगी। इसलिए हमने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम, सुसुप्ति अवस्था का अनुशीलन करे तो जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग प्राप्त होता है। कहाँ तक पहुँचे हम? विषयजन्य आनंद भी त्याज्य ही है। विषयजन्य आनंद जिनको भरपूर प्राप्त है, मर्त्य लोक की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार में सुलभ। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे, 1000 परार्थ होगा।
मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद जिस मनुष्य को प्राप्त है उस आनंद का नाम है मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को जो ब्रह्मलोक में रहते हैं 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद व्यवहार में प्रतिक्षण प्राप्त है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार वो ब्रह्मा जी भी जितनी देर जगते हैं उतनी देर सोते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा जी की सुसुप्ति का नाम ही प्रलय है और ब्रह्मा जी की मृत्यु का नाम ही महाप्रलय है। ब्रह्मा जी को कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है, ब्रह्म मात्र होकर शेष रहते हैं। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 100 वर्षों की जब व्यतीत हो जाती है ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार तब महाप्रलय की दशा होती है। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। तो अंत में ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं। मैं संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूँ, ध्यान दीजिए। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, हिरण्यगर्भ हैं, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। कभी मर्त्यलोक में आर्यभूमि, भारत नेपाल ये आर्यभूमि आर्य क्षेत्र में सतकुल में मानसिक याग में उत्पन्न थे। हमारी आपकी तरह मनुष्य शरीर उनको प्राप्त था। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वेदादि शास्त्रों का उन्होंने विधिवत अध्ययन अनुशीलन किया। ब्रह्मलोक के वैभव के अतिरिक्त किसी वैभव ने उनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के लिए साधन का अवलंबन लिया और अंग्रा उपासना उनकी परिपुष्ट हुई। देह त्याग के बाद कालांतर में वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त हुए। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कभी मर्त्यलोक में बृहद भारत में मनुष्य कुल में वो उत्पन्न थे, मानसिक याग में अधिकृत थे, शतक्रतु होते हैं ब्रह्मा। अश्वमेध यज्ञ विधिवत निर्वाह करें तो कालांतर में इंद्र शतक्रतु होते हैं, उनको इंद्र का पद प्राप्त होता है। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वैदिक कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के प्रभाव से वो देवराज इंद्र बने हैं। वरुण इत्यादि की भी यही गाथा है। मैं संकेत करता हूँ, चतुर्दश वर्णात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को हटा दें, भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें तो पूरा भूमंडल ही नहीं, चतुर्दश वर्णात्मक ब्रह्मांड नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। फिर से सुनिए, चतुर्दश वर्णात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के अनुपालन का फल है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। भौतिकवादियों सुन लो, इंद्रियों की गति हमारा आपका अनुभव है। भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में इस तथ्य को डंके की चोट से उद्भाषित किया। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। वेदादि शास्त्रों की गति भी तीनों कालों में कालातीत परमात्मा में भी होती है। इसलिए मनोनिष्ठ वेदादि शास्त्र हैं। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार मन में ही वेदादि शास्त्र, अंतःकरण में ही वेदादि शास्त्र सन्निहित होते हैं। मन का और वेदादि शास्त्रों का लक्षण एक है। जो कुछ कालातीत है उसमें भी मन की गति है, कालगर्भित में भी मन की गति है। वेदादि शास्त्रों की कालातीत परमात्मा में भी गति है, कालगर्भित पदार्थों में भी गति है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति।
यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकारे व मनुस्मृति और मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जो कुछ काल गर्भित है, कालातीत है, सबका ज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा होता है। इस विकसित युग में भी, जिसको विकास कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का विज्ञान, निग्रह अनुग्रह का विज्ञान आजकल के विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास नहीं। वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, आत्म तत्व का विधिवत ज्ञान हो सकता है। आजकल का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पदार्थों में विविधता है, लेकिन पदार्थों के मूल में एनर्जी, ऊर्जा काम करती है। हमारा अध्यात्म विज्ञान उससे आगे और बोलता है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। आत्म तत्व सभी शक्तियों का नियामक है। निरालंबोपनिषद का वचन है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही। ब्रह्म की, परमात्मा की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। तो हमने क्या संकेत किया? अब तक के प्रवचन का सारांश, हमारे लिए हम तक पहुंचना ही दुर्लभ। हमारा गंतव्य हम स्वयं, जब गंता का गंतव्य गंता ही सिद्ध हो तो गमन क्रिया की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन मानी बंधन में आए, इसलिए अन्नमय कोश से प्राणमय कोश तक, प्राणमय कोश से मनोमय कोश तक, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश तक, विज्ञानमय कोश से फलात्मक आनंदमय कोश तक, फलात्मक आनंदमय कोश से बीजात्मक आनंदमय कोश तक, बीजात्मक आनंदमय कोश से स्वप्रकाश आनंद स्वरूप आत्मा तक मन को पहुंचाने का प्रयास करें। अंत में भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, यही वतर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणते स्थिता। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर सृष्टि क्या है? सदोष और विषम है। जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जड़ वर्ग है, सदोष और विषम है। जिन्होंने सदोष और विषम सकल अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्मा स्वरूप में सन्निहित कर दिया, उन्होंने पुनर्भव पर, पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली जीवन काल में ही। इस जीवन का पर्यवसान क्या हो? जगदीश्वर की प्राप्ति में हो। यह जन्म अंतिम जन्म सिद्ध हो जाए, संभावित मरण अंतिम मरण सिद्ध हो जाए, यहीं कृतार्थ होकर, निहाल होकर, भगवत भाव से संपन्न होकर, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत होकर देह त्याग करने में हम समर्थ हों, तब जीवन सार्थक होगा। 5 मिनटों के लिए अगर पशुपतिनाथ जी की कृपा से आपको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए या हमको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, हम उसका उपयोग करें कि अनादिकाल से जितने शरीरों को अब तक हमने सब बना दिया है, एक कालावच्छेदेन उन सब शरीरों का हमको दर्शन प्राप्त हो, तो सत्य मानिए एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। हमने गणित की परिभाषा दी है, गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अनादि और अनंत में गणित की गम नहीं, गति नहीं है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अब तक एक एक जीव ने जितने शरीरों को सब बना दिया है उनकी गणना हो। उन शरीरों से एक अधिक या शरीर है इतना ही कह सकते। तो आपके आज के प्रवचन का सार क्या निकला? समष्टि से एकत्व प्रस्थापित कीजिए या वाक्य याद कीजिए, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का भरसक प्रयास कीजिए। तत्वतः हमारा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध है। औपाधिक धरातल पर हम जीव हैं, जीव होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए जंगम हैं, जंगम होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ और हैं। समष्टि और व्यष्टि को मिलाकर चलेंगे तो लौकिक उत्कर्ष भी होगा, पारलौकिक उत्कर्ष भी होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भौतिक विधा से लौकिक उत्कर्ष भी नहीं होगा।
लोगों ने भौतिक विधा से विकास को परिभाषित किया, उसके गर्भ से विस्फोट निकल आया। क्या विस्फोट निकल आया? पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन ऊर्जा के चारों स्रोत आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक सम्मत हैं। ये चारों के चारों इतने दूषित हो गए वर्तमान विकास के नाम पर कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है। इसका अर्थ क्या है? यहाँ का प्रमाद पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इसलिए आज के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? वेदांत शास्त्रों की उपयोगिता तब थी, आज है, आगे भी रहेगी। जिस विधा का आलंबन लेकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत की संरचना करते हैं उसका नाम है वेदांत शास्त्र। भगवान भी वेदांत शास्त्र के अनुसार ही सृष्टि की संरचना करते हैं। आकाश की रचना के बाद ही वायु की रचना, वायु की रचना के बाद ही अग्नि की रचना, अग्नि की रचना के बाद ही जल की रचना, जल की रचना के बाद ही पृथ्वी की रचना। भगवान भी उसमें कोई व्यत्यास लाने का प्रयास नहीं करते। अर्थात भगवान जिस संविधान, अपने निश्वासभूत जिस संविधान का आलंबन लेकर सृष्टि की संरचना करते हैं, जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्, शास्त्रयोनित्वात् का अर्थ होता है वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही भगवान का ज्ञान होता है और वेदादि शास्त्रों की अभिव्यक्ति भी भगवान के द्वारा ही होती है, एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान के निश्वास कल्प वेदादि शास्त्र हैं और सचमुच में ईश्वर का ज्ञान भी वेदादि शास्त्र द्वारा ही संभव है। अंत में वृंदावन में जब मैं रहता था, वहाँ के रसिकों की बात सुनता था। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। विपिन राज माने वृंदावन। वृंदावन के रसिक कहते थे, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो, कहीं बाईं ओर परिक्रमा की सीमा का अतिक्रमण करके हाव भाव भंगिमा से श्री कृष्णचंद्र बांके बिहारी छैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर वेण बजाते हुए तुम्हारे चित्त को अपनी ओर समाकृष्ट करने का प्रयास करें, उनकी ओर भी मत निहारो। विपिन राज, फिर अरबों कल्प वृक्ष, अरबों डॉलर, अरबों हीरे जवाहरात की तो बात क्या है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। छल छबीले नटनागर श्री कृष्ण से कह दिए, माँ के बिहारे छल छबीले नटनागर बहुत अच्छे हो, वृंदावन की सीमा में दर्शन दो। इसी प्रकार हमने वृंदावन में कहा था, निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। वेदों की सीमा का अतिक्रमण करके कोई ईश्वर की सिद्धि होगी, उस ईश्वर में ईश्वर के लक्षण ही चरितार्थ नहीं होंगे। हम ईश्वरवादी तो हैं, लेकिन वेदवाही ईश्वर हमारे किसी काम का नहीं। मनुष्य की बुद्धि की उपज ईश्वर हमारे किसी काम का नहीं। मनुष्य जिस ईश्वर को जन्म देता है, मनुष्य की बुद्धि का फल जो ईश्वर होता है, वो तो उस मनुष्य की बुद्धि से भी घटिया होता है। इसलिए हमको विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। निगम राज माने वेदांत उपनिषद, और उपनिषद सिद्धांत सम्मत ईश्वर का भजन करने पर कल्याण होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 3 बार। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। अग्नि का स्वरूप क्या है? दाह और प्रकाश। अग्नि का स्वभाव क्या है? दाह और प्रकाश को विकीर्ण करना। अग्नि का प्रभाव क्या है? अंधकार को और शैत्य को दूर कर देना। जैसा अग्नि का स्वरूप है, उसके अनुसार ही स्वभाव है, उसके अनुसार ही प्रभाव है। हमने वेदांत शास्त्रों का मंथन करके 3 नाम प्राप्त किया, शिव, शंकर, प्रलयंकर।
शिव भगवान का स्वरूप प्रधान नाम है, शंकर भगवान का स्वभाव प्रधान नाम है, प्रलयंकर भगवान का प्रभाव प्रधान नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, शंकर का अर्थ होता है कल्याण की वर्षा करने वाले, प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक ताप को नष्ट करने वाले, दूर करने वाले, त्रिविध तापों का पुनोदन करने वाले, अपसारण करने वाले। लेफ्ट राइट क्विक बात की शैली में 3 बार शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। फिर 3 बार हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिकार हिंदू। समझ गए? ईसा मसीह जी की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित है? रोम में, वैष्णव तिलक लगाए हुए वो हैं। ईसा मसीह जी का जीवन चरित्र पढ़िए, 10 वर्ष तक कहाँ रहे, छिपाया गया। लेकिन आधुनिक व्यक्ति सत्य के पक्षधरों ने अनुसंधान किया तो 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे। 10 वर्षों की अवधि में 3 वर्षों तक पुरी में रहे। वो वैष्णव तिलक लगाए हुए रोम में उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। समझ गए? इसका अर्थ क्या है? और प्रामाणिक रीति से ईश्वर मसीह की समाधि कहाँ प्रतिष्ठित है, उसका अनुसंधान होगा तो भारत में ही कहीं निकलेगा वो स्थान। हमने एक संकेत किया, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू। ईसा मसीह के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो तो ईसा मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं था। समझ गए ना? अनुयायियों से ही लोगों को खतरा होता है। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर जो कुछ हो रहा है गुरु गोविंद सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं था, जहाँ भी होंगे उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ईसा मसीह के नाम पर गोवंश की हत्या होना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, ईसा मसीह जहाँ भी होंगे वहाँ तो रोते होंगे अपने अनुयायियों के नाम पर। इसलिए अनुयायियों से ही खतरा होता है महापुरुषों को। ईसा मसीह का चरित्र पढ़िए, 10 वर्षों तक भारत में रहे, 10 वर्षों तक भारत में रहे, उसमें 3 वर्षों तक पुरी में रहे। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का अवतार सिद्ध है डंके की चोट से। उस समय कोई शंकराचार्य रहे होंगे जब पुरी में थे ईसा मसीह, तो शंकराचार्य से संपर्क जरूर किया होगा। इसलिए हमने संकेत किया क्रिश्चियन तंत्र जो है डंके की चोट से ईसा मसीह के स्वरूप को समझे, उनका अनुगमन करे, उनके नाम पर कोई ऐसा दबाव न पाले कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास करे। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास अपने को ही अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास है। अभी इंडोनेशिया की रानी ने दल बल के सहित अपने आप को हिंदू घोषित किया या नहीं? थोड़ा ही समय में पूरा एशिया महाद्वीप लाठी गोले बम बारूद के बल पर नहीं, स्वेच्छापूर्वक हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्घोषित होने वाला है। भारत नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही, भारत और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही। यहाँ के प्रधानमंत्री गृहमंत्री ये सब सोच लें, जनमत कराने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है, कहीं जनमत की आवश्यकता नहीं। गर्व से कहें हम हिंदू हैं। ठीक? हर हर महादेव।